Welcome student. Today we are going to talk about Krebs cycle. Krebs cycle is also known as citric acid cycle, TCA cycle, catabolism of acetyl coenzyme A. It discovered in 1937 by Sir Hans Krebs. In 1953, Krebs and Fritz Albert Lippmann, who discovered coenzyme A, shared the Nobel Prize for their discoveries. The Krebs cycle is a cyclic series of reactions occur in mitochondria that transfer energy from organic molecule to ATP, NADH, FADH2 and removes carbon atom as carbon dioxide. Other name citric acid cycle, so called because acetyl coenzyme A reacts with the oxaloacetate to produce citrate, hence citric acid. Tricarboxylic acid cycle, citrate has 3 carboxylic groups, so called tricarboxylic acid. Next, 2 molecules of acetyl coenzyme A form for every molecule of glucose. This means the Krebs cycle occurs twice for each molecule of glucose. आपने ग्लाइकोलिसिस में देखा होगा कि एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट मिलता है, तो एक पायरुवेट से हमारी जो क्रेब्स साइकिल है वो स्टार्ट होती है, तो हमें डबलिंग होगी, क्रेब्स साइकिल की डबल कंडीशन मिलेगी। 2 पायरुवेट मिलते हैं इसलिए 2 बार साइकिल रिपीट होगी। ओके, कोएंजाइम इज इवेंचुअली रीसाइकिल्ड, जो कोएंजाइम ए बनता है यहाँ पे वो रीसाइकिल हो जाएगा। एनर्जी इज हार्वेस्टेड इन स्टेप 3, 4, 5, 6, 8। अभी हम लोग देखेंगे कि इन स्टेप्स में एनर्जी कैसे हार्वेस्ट होगी। NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH इन स्टेप 3, 4, 8। स्टेप 5 प्रोड्यूस ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल। ये भी हमको ध्यान रखना है कि ये सबस्ट्रेट लेवल पे हमें GDP फॉर्म में ATP बन रही है। A phosphate group from the matrix displaces coenzyme A from succinyl coenzyme A. The phosphate group is transferred to GDP to form GTP. ये हम लोग अभी देखेंगे साइकिल में। The phosphate group condenses with ADP to form ATP. Free energy is transferred from cyclic coenzyme A to ATP. In step 6, energy is harvested. FAD is reduced. FADH2. The reaction in this step is not exergonic enough to reduce NAD plus to NADH. Instead, FAD is reduced and stores free energy as FADH2. The carbon atom from the original glucose molecule exit the process as low energy metabolic waste in the form of carbon dioxide in step 3 and 4. It means decarboxylation occur. Now, in last class in glycolysis हम लोगों ने देखा था कि हमें पायरुवेट की अक्रेंस हुई थी। पायरुविक एसिड, that pyruvate which found in साइटोसॉल। ग्लाइकोलिसिस चूँकि साइटोसॉल में हो रही है इसलिए हमें पायरुवेट की अक्रेंस साइटोसॉल में होगी। और हमने देखा था कि जो हमें पायरुविक एसिड मिल रही थी वो कितने कार्बन थे, उसमें 3 कार्बन थे। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो था वो ये हमारा 3C था। ओके, अब ये साइटोसॉल से हमें अब माइटोकॉन्ड्रियल में क्रेब्स साइकिल हमारी कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उसे हम देखेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, वो एसिटिल कोएंजाइम ए की रिक्वायरमेंट है। सो इन साइटोसॉल दिस पायरुवेट चेंजेस इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए एंड हियर प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पायरुविक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, सॉरी डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो हमें क्या होगा, ये हमारी जो है NADH2 की फॉर्मेशन हो रही है
1 कार्बन यहाँ आपको रिलीज़ हो रहा है। तो आपका जो है 3 कार्बन, पायरुवेट में 3 कार्बन थे और हमको जो एसिटिल कोएंजाइम A मिला उसमें हमको 2C मिलेगी। ठीक है, तो एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में रिमूव हो गई। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट, देयर इज ए रियल Krebs cycle. So here Krebs cycle or citric acid cycle, acetyl coenzyme A, this one enter in the cycle. ठीक है, बात समझ में आ रही है। साइकिल में हमें जो इंटर करना है वो क्या करेगा, वो एसिटिल कोएंजाइम कंडेंस विद ऑक्जेलो एसीटेट। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं ऑक्जेलो एसीटेट हैविंग 4 कार्बन। ठीक है, और एसिटिल कोएंजाइम ए में कितने हैं, 2। तो एसिटिल कोएंजाइम ए 2 कार्बन और ऑक्जेलो एसीटेट में 4 कार्बन, एंड दिस कंडेंसेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेस। ठीक है, साइट्रेट सिंथेस इज द कंडेंसेशन एंजाइम, एंड हियर 1 वाटर इज molecule is utilized and this coenzyme A is release and recycle again। फिर से ये उधर आपकी रिसाइकिल हो जाएगी और फॉर्मेशन क्या होगी, साइट्रेट इज द फॉर्मेशन ऑफ साइट्रिक एसिड। ओके, तो ये आपका फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेप इज दिस, फर्स्ट स्टेप इन विच दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप वेयर साइट्रिक एसिड फॉर्म। ये आप इसको देख सकते हैं, ये कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ जो हो रहा है जिसमें मेथिल ग्रुप ऑफ द एसिटिल कोएंजाइम कन्वर्टेड टू मेथिलीन इन साइट्रेट। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। नाउ सेकेंड स्टेप इज द डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन इन विच साइट्रेट से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है। यहाँ आप देखिए ये वाटर जो है वो रिलीज हो रहा है, ये आपका वाटर डिहाइड्रेशन हुआ तो ये निकल गया, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो साइट्रेट से रिपोजिशन हुआ और ये हमें मिला सिस एकोनिटेज। दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम, एंड अगेन देयर इज द रिहाइड्रेशन। आप देखिए यहाँ पे लिखा है रिहाइड्रेशन, अगेन वाटर इज एडेड। सो रिहाइड्रेशन, अगेन वाटर मॉलिक्यूल एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। तो यहाँ पे फिर हमें क्या हुआ, बाय द डिहाइड्रेशन एंड रिहाइड्रेशन वी गेट अ आइसोसाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप जो है। नेक्स्ट आपको क्या मिला, सेकेंड स्टेप से साइट्रेट कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइट्रेट। नाउ स्टेप थर्ड, देयर इज अ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जिसमें हमें देखिए डीकार्बोक्सिलेशन में ये 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो। ये आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि इन केस ऑफ साइट्रेट विच बिकम 6 कार्बन, ये जो हो गया 6 कार्बन हो गया, 2 एसिटिल कोएंजाइम ए का और 2 ऑक्जेलो एसीटेट का, तो ये 6 कार्बन हो गए। तो आइसोसाइट्रेट भी हमारा ये क्या हो रहा है, ये 6 कार्बन है, अभी तक 6 कार्बन चल रहे हैं। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप अगेन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स कि NAD चेंजेस इनटू NADH, ये हमारा जो है ये स्टेप होगा। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, आइसोसाइट्रेट फर्स्ट चेंजेस इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो फॉर्मेशन होगी उसके बीच में हमें ये देखना है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो गया और आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में आपका जो है अल्फा कीटो ग्लूटरेट हमें मिला। और यहाँ पे जो है OH ग्रुप ऑक्सीडाइज टू कार्बोनिल which in turn facilitate decarboxylation by stabilizing carbonation form on adjacent carbon। ये यहाँ का एक कार्बन आपका रिमूव होगा। तो यहाँ जो 6 कार्बन थे 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6, ये अब 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5,
एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये आपका स्टेप्स जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक यहाँ पे स्टेप और भी होगा, आप इसको ध्यान से देखना है। देयर इज़ ए ऑल्सो रिलीज ऑफ फर्स्ट डिहाइड्रोजिनेशन, ये आपका NADH फॉर्मेशन हो रही है। तो फर्स्ट, दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप, डिहाइड्रोजिनेशन फर्स्ट, और ये कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट भी है। एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन इस स्टेप पे हुआ और डिहाइड्रोजिनेशन फर्स्ट हुआ यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इट द अल्फा कीटोग्लूटरेट चेंजेस इनटू सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए में जो कन्वर्जन है वहाँ फिर से हमें ये देखना हो रहा है कि अल्फा कीटोग्लूटरेज में कन्वर्जन जो हुआ उसमें एक हमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन मिली। तो अब ये जो है क्या हो रहा है कि ये 5 कार्बन जो कीटो ग्लूटरेट है वो हमें 4 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। 1 2 3 4, यहाँ जो है हमें 4 कार्बन मिल रहे हैं। तो और एक कार्बन कहाँ गया, दैट इज़ द डीकार्बोक्सिल, एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। और यहाँ फिर से सेकेंड जो है डिहाइड्रोजिनेशन, ये फर्स्ट डिहाइड्रोजिनेशन, ये सेकेंड डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें ये NAD+ जो है वो चेंज हो गया NADH, ये हमारा NADH+H ये बन रहा है। ठीक है, ये हमारी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, तो ये हमारे फर्स्ट डिहाइड्रोजिनेशन, सेकेंड डिहाइड्रोजिनेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सक्सिनिल कोएंजाइम ए undergo formation of succinate, this one succinate. So here again important function, succinate form that is by the process known as dehydrogenation second and decarboxylation second। ये हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना था और सक्सिनिल कोएंजाइम ए के बाद जो सक्सिनेट बन रहा है, जहाँ से आप देखिए कि ये आप एक मिनट सॉरी, ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए चेंजेस इनटू सक्सिनेट, यहाँ हमें देखिए एक GTP एक ATP बन रहा है। यहाँ पे जो हमें चेंजेस मिल रहे हैं वो एक सबस्ट्रेट लेवल पे जो हमें GTP की फॉर्मेशन मिलनी है वो हमें यही मिलनी है। तो ये हमारी सबस्ट्रेट लेवल पे ATP फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज विच प्रोड्यूस 1 GTP, दैट इज़ द ATP फॉर्मेशन एट सबस्ट्रेट लेवल। और यहाँ पे क्या हो गया, कोएंजाइम ए जो अटैच था सक्सिनेट कोएंजाइम ए से वो रिलीज़ हो जाएगी, वो रिसाइकिल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज़ द succinate, that is 4 carbon compound, succinate 4 carbon compound, this one succinate 4 carbon compound, this one changed into fumarate। अभी हमारा क्या चल रहा है, सक्सिनेट भी 4 का है और ये भी 4 का है। तो सक्सिनेट भी हमारा जो ऑब्टेन हुआ वो 4C, ये हमारा जो वो 4C, यहाँ भी 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन मॉलिक्यूल हो रहे हैं। बट ये जो कन्वर्जन है हमारा, ये यहाँ पे देखें देयर इज़ अ FADH2, यहाँ भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है बट देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ FADH2। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तब देखेंगे कि और एक FADH2 से हमें 2 ATP की फॉर्मेशन होती है, 2 ATP, समझ रहे हैं। ये जो है हमारा 2 ATP देगा और NAD कितना देता है, 3 ATP, ये 3 ATP देते हैं। ठीक है,
अभी हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि क्या होगा नेक्स्ट। नाउ फ्यूमरेट चेंजेस इनटू मैलेट, फ्यूमरेट चेंजेस इनटू मैलेट। सो हियर देयर इज़ अ हाइड्रेशन, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, दिस वन, addition of one water molecule, that is a hydration. So one water molecule added and it changes into malate, and then malate changes into oxaloacetate. So last dehydrogenation step, this one, dehydrogenation 4। तो ये आपको फिर से यहाँ पे NaDH2 मिल रहा है, देखिए आप इसको फिर से सर्किल को देखिए, दिस वन। तो एक आपका डायरेक्ट NaDH कहाँ मिल रहा है इस स्टेप पे, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है थर्ड स्टेप पे। तो ये NaDH2 मिल रहा है, एक हमारा डिहाइड्रोजनेशन ये हो रहा है जो FAD मिल रहा है। तो 4 स्टेप पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है और एक स्टेप पे हमें ATP मिल रही है। अब हमें कैलकुलेट करना होगा कि हाउ मेनी ATP आर ऑब्टेन बाय द साइट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो आप यहाँ पर साइकिल में गौर करिए कि आपको क्या मिल रहा है। क्या डायरेक्ट ATP हम ले पा रहे हैं इससे? डायरेक्ट ATP हमें सिर्फ एक मिल रही है इन वन साइकिल, पर साइकिल 1 ATP। ओके, और डबलिंग होगी जब क्रेब साइकिल की तो हमें 2 ATP मिल जाएगी। तो क्रेब साइकिल से डायरेक्टली हमको ATP बहुत कम मिल रही है। और मिल क्या रहा है हमें, मेज़र क्या मिल रहा है, NaDH2 मिल रहा है और FADH2 मिल रहा है। व्हेन दिस NaDH2 and FADH2 enters into electron transport chain, then there is a formation of ATP। तो एक NaDH से आपको NaDH2 से हमें 3 ATP मिलेगी और इससे मिलेगी 2 ATP और ये ATP। तो ये हमें कैसे मिलेगी, हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखें। इट मीन्स कि अगर हमें देखा जाए तो क्रेब साइकिल हमें क्या दे रहा है, एक वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ATP आर एनर्जी डायरेक्टली जो हमें मिल रही है सबस्ट्रेट लेवल पे। सो वी कैन से दैट साइट्रिक एसिड साइकिल प्रोवाइड सबस्ट्रेट फॉर द रेस्पिरेटरी चेन। इसका मतलब कि साइट्रिक एसिड साइकिल जो है वो हमें क्या दे रहा है, सबस्ट्रेट दे रही है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगी और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट इंटर किया क्रेब साइकिल में। कहाँ क्रेब साइकिल कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हम इंटर कैसे कर रहे हैं, हमारा क्या इंटर करेगा, एसिटिल कोएंजाइम A, ये हमारा जो है एसिटिल कोएंजाइम A इंटर कर रहा है। तो अब हमें देखना है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ATP आर सिंथेसाइज्ड पर टर्न ऑफ क्रेब साइकिल। एक क्रेब साइकिल के पूरी टर्न में कितने हमें ATP मिलेंगे और कब मिलेंगे ये, जब हमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये सारे इंटर कर जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं इंटर किए तो हमें वो एनर्जी नहीं मिलेगी। इट मीन्स कि जो हमें क्रेब साइकिल से मिल रहा है दैट इज़ सबस्ट्रेट फॉर द रेस्पिरेटरी चेन। ठीक, एक बार हम इसको फिर से देखते हैं कि हम लोग ने कितने स्टेप में वो किया। फर्स्ट स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ साइट्रिक एसिड। ठीक, कैसे फॉर्म हुआ साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A एंड ऑक्सैलोएसीटेट। ऑक्सैलोएसीटेट कितना है, उसमें 4 कार्बन है और एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन है। तो हमें क्या मिला, 6 कार्बन के साइट्रिक एसिड मिल गई। ठीक, तो यहाँ पे हमें 6 कार्बन का साइट्रिक एसिड मिली और ये कंडेंसेशन से मिला। नेक्स्ट स्टेप डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन, या आप कह सकते हैं रीहाइड्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ये रीहाइड्रेशन। ठीक, रीहाइड्रेशन। तो सेकेंड स्टेप में हमें जो है क्या मिला, हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के थ्रू साइट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो गया आइसोसाइट्रेट में। ठीक, एंड देन थर्ड स्टेप में जो है हमें क्या मिला, थर्ड स्टेप में आपका
ये आपका थर्ड स्टेप में ये आपको मिल रहा है। डिहाइड्रोजनेशन फर्स्ट हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ एक NaDH की फॉर्मेशन होगी और यहाँ CO2 की फॉर्मेशन होगी। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो साइकिल में बन रहा है वो ये स्टेप पे मिला, थर्ड स्टेप पे बन रहा है, ठीक। और ये NaDH2 भी मिलेगा, ठीक। एंड नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, अगेन फोर्थ स्टेप में क्या मिल रहा है हमें, ये आपका फिर से NaDH बन रहा है, NaDH मिलेगा, सॉरी ये हमें NaDH मिल रहा है, ठीक है। और ये NaDH और CO2 ये फिर से मिला, जो यहाँ पे हुआ था वो यहीं पे फिर हुआ। तो फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन एंड एक्चुअली यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिसिंग है, Y इज मिसिंग, डिहाइड्रोजनेशन फर्स्ट एंड डीकार्बोक्सिलेशन फर्स्ट। अगेन आपको जो है क्या मिल रहा है, डिहाइड्रोजनेशन सेकेंड और डीकार्बोक्सिलेशन सेकेंड, ठीक। फिफ्थ स्टेप में हमें क्या मिलेगा, देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ADP या GDP फॉर्मेशन होगी। ये हमारा जो सबस्ट्रेट, इसलिए हमने इसको यहाँ रेड से शो किया है। सबस्ट्रेट लेवल पे जो हमें GDP मिल रही, फॉस्फोराइलेशन ADP, इट मीन्स कि हमें क्या मिलेगी, GDTP फॉर्मेशन क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP, इट मीन्स कि ADP में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में हमें एक फॉस्फेट ऐड होगा, या गुआनिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड होगा और इट बिकम गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये यहाँ पे हमें मिलेगा, इसलिए ये आपको शो किया गया है कि रेड से। ये सबस्ट्रेट लेवल पे हमें एक ATP मिल रही है, अभी हमें डायरेक्ट कहीं भी कुछ नहीं मिला था। तो एक बार ATP एक मिलेगी, जब डबलिंग होगी क्रेब्स साइकिल की तो यहाँ कितनी मिलेगी, 2 ATP, ओके। नाउ थर्ड डिहाइड्रोजनेशन हियर, ये थर्ड डिहाइड्रोजनेशन स्टेप जिसमें हमें क्या मिल रहा है, FAD मिल रहा है, FADH2, ये FAD मिल रहा है, ठीक। FADH2 से हमें 2 ATP मिलती है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप इज़ द हाइड्रेशन, एक मॉलिक्यूल वाटर का ऐड होगा जिसमें हमारा जो फ्यूमरेट है मैलेट में चेंज होगा। और नेक्स्ट इज लास्ट इज़ द फोर्थ डिहाइड्रोजनेशन, इट मीन्स देयर इज़ अगेन फॉर्मेशन ऑफ NaDH2, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें कितनी ATP मिलेगी। अगर आप देखें तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में चलें कि अगर यहाँ हमें मिला एक इस स्टेप पे तो 3 ATP मिलेगी, 3 ATP मिलेगी, यहाँ 3 ATP मिलेगी, ठीक। फिर हमें 3 ATP यहाँ भी मिलेगी, यहाँ हमें 2 ATP मिलेगी और यहाँ हमें 3 ATP मिलेगी। तो कितने हो गए, ये हो गए 3, 6, 8 और 3, 11 and another is here 1. तो there is a 12 ATP per turn of Krebs cycle. There are 12 ATP are synthesized. फिर से समझिए, एक हमें ATP कैसे मिलेगी, डिहाइड्रोजनेशन NaDH आपको मिलेगा यहाँ पे, तो एक NaDH हमें कितना देगा, 3 ATP देगा, ठीक। फिर सेकेंड प्लेस पे हमें फिर से 3 ATP मिलेगी, इस प्लेस पे हमें एक ATP मिल रही है, 1 ATP, यहाँ हमें फिर से 3 ATP मिलेगी, ठीक। और फिर से हमें यहाँ 3 ATP मिलेगी, ओके। तो अब 3 ATP से हमें अगर आप देखिए
तो 3 + 3 6, 7 3 10, 7 3 10, सॉरी ये आपका 2 ATP है, 2 ATP, ये 2 ATP है। तो ये 9 10 11 12, ये आपको हमें 12 मिल गया। पर टन जो मिलेगा हमें 12 ATP मिलेगी। बात समझ आ रही है। एक हमें जो है वो आपको फिर से एक NADP की फॉर्मेशन यहाँ हो रही है, जिसमें कि हमें क्या मिलेगा, 3 ATP यहाँ मिलेगी, ठीक है। फिर हमारा ये आपके ये हमें 3 प्लेसेस पे मिल रहा है, तो 3 प्लेसेस से 3 3 3 मतलब 9 मिलेगी। इसका मतलब कि NADH जो है वो 4 मिल रहे हैं, तो वो एक में कितना हुआ, 12, 3 3 3 3, और एक उधर से लिया गया जहाँ पे पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 12 एंड हियर 2, ये हमें 2 में देगा ATP, और एक ये, तो 12 2 14 + 1, दैट इज़ टोटल जो हमें मिलेंगी 15। तो 15 ATP जो मिल रही है, 15 ATP ये हमारा कब मिल रहा है, जब हमारा ग्लूकोज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करेगा। तो हमें प्रीवियसली कितना मिला था, 8 मिले थे ग्लाइकोलिसिस से, और यहाँ पे हमें क्या होगी, डबलिंग होगी। ATP ये जो रिएक्शन है हमारा क्रेब्स साइकिल का, ये क्या होगा, डबल डबल, ये सभी जो होंगे ये डबल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पूरा साइकिल डबल हो जाएगी। तो एक साइकिल में पर टन 12 है, और दूसरा जो है मतलब आप 15 पे ले रहे हैं, और 15 कैसे आएगा, 15 हमारा एक स्टेप ये हुआ। तो आप देखिए 8 हमें ग्लाइकोलिसिस से मिला था ATP, 8 ATP ये ग्लाइकोलिसिस से मिले थी। फिर इस ब्रिज रिएक्शन से हमें, इस ब्रिज रिएक्शन से 3 ATP मिलेगी, ठीक। फिर आपको 3 प्लेसेस पे NADH मिल रहा है। 3 प्लेसेस पे NADH का मतलब हो रहा है 3 इंटू, एक NADH देता है 3, और 3 NADH, इसका मतलब ये कितना हो गया, 9, ठीक, ठीक है। और फिर हमें 2 ATP कहाँ मिल रहा है, FAD से मिल रहा है, और एक ATP डायरेक्ट मिल रहा है, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए हमारा ये सारा स्टेप डबल होगा, दिस वन, तो ये 3 जो है वो 6 हो जाएगा, ये हमें जो 18 हो जाएंगे, इसका मतलब ये 18, 9 का 18 हो जाएगा डबल होने से, तो 18 + 6 24, 24 का ये आपका 4, 24 का 28, और ये 30, और 30 + 8 दैट इज़ 38। तो हमें टोटल जो मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करने के बाद 38। अब कहीं कहीं किसी सेल में जो हाइड्रोजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ATP जो है यूटिलाइज़ होगी, तो उस केस में हमें 36 मिलते हैं, वो हम आपको अलग से बताएंगे। तो ये हमारा जो है पूरा ATP की फॉर्मेशन। तो अगर हम देखें पर टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल दैट इज़ 12, पर टर्न कितना मिल रहा है क्रेब्स साइकिल में हमें, अगर क्रेब्स साइकिल में इसकी वजह से हमें जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 12 ATP। तो अगर डबल कर देंगे तो हम इसमें मल्टीप्लाई बाई 2, दो बार हो गया, तो हमें मिला 24 ATP, ओके। फिर अब आइए हमें जो है नेक्स्ट इसमें जाना है, तो इससे हमें 3 ATP मिलेगी, 3 ATP, और ये डबल हो जाएगा इसका जो है
चूँकि NADH से मिलना है तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 6 ATP। तो उधर आपके 15 मिले और इधर जो है आपके 6 मिले। इसका मतलब वो कि आप 12 मिले, उधर आपको 12 मिले और डबलिंग हो गई, 2 बार हो गया तो 24 हो गया। और यहाँ पे हमें 6 मिले, ठीक, तो ये हो गए 30। और हमें ग्लाइकोलिसिस से कितना मिला? ग्लाइकोलिसिस में जब हम जाते हैं तो आप ध्यान करिए, आपको हमने बताया था वो 8 मिली थी, तो वो हो गया 38। ये आपको मिल रहा है। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो है ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और हमें पायरुवेट जो है वो इंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। तो इंटर करने के समय जो हमें एक ब्रिज रिएक्शन की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ द पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। ये पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा जहाँ पे हमें फॉर्मेशन होगी एसिटिल कोएंजाइम ए की, ठीक। और ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स साइकिल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, ये क्यों मैट्रिक्स में है? क्योंकि एंजाइम फॉर द क्रेब्स साइकिल्स, enzymes for the reactions, series of reaction in the for the Krebs cycle found in the matrix of mitochondria, and enzymes for the glycolysis found in the cytosol। तो ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोसॉल में होती है और यहाँ पे जो है एंजाइम्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में है। मैट्रिक्स समझ रहे हैं? मैट्रिक्स जो है फ्लूइड जो है, और तो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में हो रही है, ठीक। तो एक पर टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल 12 ATP। एक बार रिपीट करते हैं, डबलिंग ऑफ क्रेब्स साइकिल सो 24 ATP। ओके, ब्रिज रिएक्शन गिव 6 ATP बिकॉज डबलिंग ऑफ रिएक्शन अगेन, 2 पायरुवेट यहाँ से 1 से हमें 6 मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 2 से हमें 6 मिलेंगे ATP। तो हो गया 24 + 6 दैट इज़ 30। और ग्लाइकोलिसिस से हमको कितने मिलेंगे? वो आपको 8, तो टोटल हो गया 38। टोटल हो गया 38, ठीक। Okay, thank you.